नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज में मजदूर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। चीनी मिल के रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी पर मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने जारी किया वीडियो। ड्यूटी के दौरान अधिकारी के सम्मान में कुर्सी से खड़े नहीं होने पर की पिटाई। मजदूर को पीटने वाले शख्स का नाम है शंकर प्रसाद। 15 फरवरी 2021 का बताया जा रहा है वीडियो। बेतिया में सेविका बहाली में फिर हंगामा। पुलिस के सामने ही चले लाठी डंडे। अधेड़ को पीट कर किया जख्मी। गोपालगंज में नल जल योजना में धांधली। बलिवन सागर पंचायत में पानी भरते ही फटी भ्रष्टाचार की टंकी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। टंकी फटने के बाद बिन बादल बारिश के हालात। टंकी फटने के बाद झरना जैसे हालात। समस्तीपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत। दुर्घटना के बाद नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। औरंगाबाद के रफीगंज सीओ की गाड़ी बाइक से टकराई। स्थानीय लोगों ने सीओ की गाड़ी पर बोला हमला। पटना के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के बाहर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। गाड़ी लगाने के विवाद में मारपीट। मारपीट में एक छात्र का सिर फटा। रैगिंग को लेकर सीनियर पर बदतमीजी का आरोप। कटिहार सदर अस्पताल में हंगामा। डेड बॉडी छूने को लेकर भिड़ंत। बेतिया में बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। चंद सेकंड में बाइक लेकर चंपत हुए चोर। नालंदा में कोचिंग संस्थानों पर पत्थरबाजों ने की फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली। गोलीबारी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। भरे बाजार में मारपीट कर भागे अपराधी। गया में व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा। 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। भागलपुर में नशा खुरानी गिरोह का आतंक। गिरोह का शिकार युवक सड़क किनारे मिला पड़ा। भागलपुर के लहरी टोला में 117 गैस सिलेंडर जब्त। अवैध तरीके से रिफिलिंग। खगड़िया में डीएसपी आवास के नजदीक 5 लाख रुपए की लूट। पंचायत सचिव के झोले से रुपए निकालकर भागे उचक्के। खगड़िया में राजस्व कर्मचारी से हाथापाई के दौरान महिला बेहोश होकर गिरी। नवादा में लोगों ने प्रेमी जोड़े की कराई मंदिर में शादी। 2 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। कैमूर में 50 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पिकअप में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। नवादा में वाहन चेकिंग के दौरान 48 पेटी विदेशी शराब जब्त। टमाटर लदे वैन में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। किशनगंज पहुंचे आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी। बॉर्डर इलाके में शराब और ड्रग तस्करी के मामलों की समीक्षा। भागलपुर के जगदीशपुर इलाके में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। सहरसा में चोरों के आतंक से लोग परेशान। मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी। लखीसराय में पाइपलाइन से कच्चे तेल का रिसाव। प्रभावित इलाके में दमकल की टीम तैनात। दरभंगा में लूटपाट और हत्या के खिलाफ बंद। व्यवसायियों ने बंद रखी अपनी दुकान। मुंगेर के फरीदपुर में रिटायर्ड रेल कर्मी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बांका में 5 दिन पहले हुई विधवा महिला की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में जमीन विवाद के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। 7 लोग घायल। भागलपुर में सुरक्षा के दावों की खुली पोल। प्लेटफॉर्म पर फेंका मिला मासूम का शव। नालंदा के अस्थावा गांव से लापता युवक की बरामदगी को लेकर सड़क जाम। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 सगे भाइयों को पिकअप वैन ने रौंदा। कटिहार में इलाज के दौरान जेल में बंद कैदी की मौत। बेतिया में मेडिकल के एक छात्र से लूट की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। गया में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। सभी यात्री सुरक्षित। सिवान में चलती ऑटो में लगी आग। कोई हताहत नहीं। बाढ़ के मंडल उपकारा से 4 मोबाइल बरामद। किशनगंज पुलिस ने शातिर अपराधी फिरोज आलम को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बिलदारी गांव में जमीन विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट। शेखपुरा में एक महिला की डायन बताकर पिटाई। बांका में घर से 40 लीटर देसी शराब और 60 किलोग्राम महुआ शराब बरामद। औरंगाबाद में 36 कार्टन देसी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में घर की छत से 216 बोतल विदेशी शराब बरामद।
मधेपुरा में अश्लील गाना गाने पर स्थानीय गायक की पिटाई, ग्रामीणों ने सर मुंडवाकर गांव में घुमाया। पूर्णिया के रुपौली में आर्मी बहाली में चयनित एक अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 क्रिकेट खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में रात से ससुराल के बाहर बैठी नवविवाहिता बेटे की सेना में नौकरी के बाद बहू को अपनाने से ससुराल वालों ने किया इनकार। पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह से अब जबरन खाली कराया जाएगा बंगला, मजिस्ट्रेट की देखरेख में खाली कराया जाएगा आवास। पटना में मंत्री जीवेश कुमार ने विभाग की योजनाओं की दी जानकारी, 100 दिन में किए गए कामों को प्रेस के सामने रखा। विधानसभा के बाहर खगड़िया में 6 लोगों की मौत को लेकर माले विधायकों ने किया हंगामा। बढ़ते अपराध के विरोध में पटना के शहीद चौक पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का धरना। पटना में आरजेडी कार्यालय में बैठक, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर चर्चा। बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को किया गया पेश, सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में उद्योग विभाग ने किया प्रस्ताव। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, अपनी आत्मकथा आशा और विश्वास एक यात्रा पुस्तक की भेंट। महात्मा गांधी सेतु पर आज भी लगा भीषण जाम, सरकती नजर आई हजारों गाड़ियां। भागलपुर में भोलानाथ पुल के पास हर दिन लगता है जाम से लोग रहते हैं परेशान। गया के मानपुर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिया जा रहा है सड़ा चना, जानवर के खाने लायक भी नहीं है चना। खगड़िया आंगनबाड़ी केंद्र में भी घुन लगा चना पहुंचा। गया के विष्णुपद मंदिर प्रबंधन के लिए अंतरिम कमेटी बनाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पटना में कामकाजी सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए समाज कल्याण विभाग ने की पालना घर की शुरुआत। सुपौल सदर अस्पताल में खुलेगा दीदी किचन, 150 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। मुंगेर में जमीन का मुआवजा कम निर्धारित करने को लेकर किसानों का धरना जारी। नगर परिषद खगड़िया की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश। जहानाबाद सदर अस्पताल में डीएम ने लिया दूसरे डोज का टीका। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का विरोध। भागलपुर में ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लेकर ट्रेनिंग का आयोजन, ट्रेनिंग में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी। लखीसराय के रामचंद्रपुर गांव में प्रथम बोनस वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम। नालंदा के कंगड़सराय स्वास्थ्य केंद्र का अपर अनुमंडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। खगड़िया में बिहार किसान मंच का धरना, किसानों ने 11 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कैमूर में राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा बैठक। भागलपुर के सदर अस्पताल में खुलने वाले ब्लड बैंक को लेकर कोलकाता से पहुंची जांच टीम। अरवल में स्वच्छता अभियान के मौके पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। बाढ़ के बख्तियारपुर में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। औरंगाबाद के डीएम ने प्रवेशोत्सव के लिए निकाली गई रैली को दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा में श्रम विभाग और प्रगति फाउंडेशन की नेक पहल, ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के बीच बांटी किताबें। बेगूसराय में डीएम ने रवाना किया जागरूकता रथ। जहानाबाद में महाशिवरात्रि को लेकर डीएम और एसपी की बैठक। महाशिवरात्रि से पहले जहानाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। कैमूर में शिवरात्रि को लेकर एसपी ने की बैठक, सुरक्षा सख्त करने के निर्देश। सिवान के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने अर्जानीपुर दलित बस्ती में अग्नि पीड़ितों से की मुलाकात। सीतामढ़ी के डुमरा में लाखों की लागत से बना अस्पताल बेकार। औरंगाबाद के एसडीओ कुमारी अनुपम ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। किशनगंज के ठाकुरगंज में प्राथमिक स्कूल की हालत बदहाल। नवादा में पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने वालों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी, बड़ी संख्या में आरटीपीएस काउंटर पर पहुंच रही भीड़। 15 और 16 मार्च को पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप, पूर्णिया में भी 2 दिन तक बैंक की हड़ताल। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी, भव्य शोभा यात्रा की तैयारी। शिवरात्रि को लेकर कैमूर के भभुआ में निकाली गई शोभा यात्रा। अरवल में शिवरात्रि के मौके पर झांकी का आयोजन। नालंदा के गिरियक प्रखंड में कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन। बेदिया के ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। जमुई के बेलदरिया गांव की बेटी ने बढ़ाया मान, मुफ्त में बच्चों को देती है ट्रेनिंग। औरंगाबाद से कबड्डी खिलाड़ियों की 6 सदस्यीय टीम पहुंची नेपाल।
लगातार 7वीं बार बिहार चैंपियन बनकर लौटी सिवान महिला हैंडबॉल की टीम। मैरवा में हुआ भव्य स्वागत। जमुई योग केंद्र योग शिविर का आयोजन, स्वामी आत्मस्वरूपा से लोगों ने की मुलाकात। बेतिया में प्रभात फेरी के बाद हवन का आयोजन। धनबाद के आमा घाटा में अतिक्रमण हटाने पर पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घाटशिला की मुसावनी में पुआल से लदे पिकअप वैन में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गढ़वा में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी आग, आग में जलकर कीमती सामान खाक। पलामू में 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने वाले कलयुगी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू में भूमि विवाद में कलयुगी चाचा ने 4 साल के मासूम भतीजे का अपहरण कर किया कत्ल। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने एसएसपी से की शिकायत। पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर हथियार चमकाने का आरोप। रांची में अपराध की योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधी फरार, पुलिस ने पनाह देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में सड़क निर्माण कंपनी में लगी राजकेशरी कंस्ट्रक्शन के गोदाम में छापेमारी, 2 अवैध आरा मशीन जब्त। गर्मी के साथ ही झारखंड के जंगलों में कहर बरपा रही आग, रांची से सरायकेला तक फैल रही आग में नष्ट हो रहे वन और जंगली जीव। गुमला में खनन विभाग ने अवैध बॉक्साइट उत्खनन को लेकर की कार्रवाई, डंपिंग स्थल पर छापेमारी। बालू के काले कारोबारियों के आगे झारखंड में प्रशासन फेल, बेखौफ माफिया लगातार कर रहा बालू उठाओ। दुमका में भी बालू का अवैध कारोबार जारी। रांची के सदर अस्पताल में दर्दनाक हादसा, अस्पताल की छत से गिरा लिफ्टमैन। उधर के बागबारा में संदिग्ध हालत में मिला विवाहिता का शव। जमशेदपुर के कदमा में जमकर हंगामा। झारखंड में स्वास्थ्य सचिव से वार्ता के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। विधानसभा के बजट सत्र में पेयजल संकट पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने पानी के सवाल पर सरकार को घेरा। सरायकेला में बीजेपी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर प्रयास में जुटे। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ। सीएम हेमंत सोरेन ने हॉकी चैंपियनशिप का किया आगाज, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह, कार्यक्रम में पद्मश्री मुकुंद नायक ने लोगों को झूमने पर किया मजबूर। हॉकी चैंपियनशिप में 26 राज्यों की टीम ले रही हिस्सा, बेहतर व्यवस्था से खिलाड़ी खुश। ओपनिंग मैच में दिल्ली ने बंगाल को 6-0 से हराया। हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे मैच में हरियाणा ने राजस्थान को दी करारी मात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू, साहिबगंज पुलिस अलर्ट। धनबाद के बीसीसीएल में संयुक्त मोर्चा के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। गढ़वा के केतार प्रखंड परिसर में पेंशन शिविर का आयोजन। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में खुला एनसीसी यूनिट। होली के मौके पर झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को नहीं होगी परेशानी। कोरोना काल में पाकुड़ में बंद पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू करने की कोशिश शुरू। पलामू में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी के लिए बढ़ी परेशानी। हजारीबाग में गर्मी से पहले ही सूख रहे खेत, गेट की गड़बड़ी से लुटवा डैम में पानी नहीं हो सका स्टोर। दुमका में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सिविल सर्जन की कैंपस में बेकार पड़ी 24 से अधिक एम्बुलेंस। रांची में आज से आर्मी बहाली की प्रक्रिया शुरू। जमशेदपुर के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी। गोड्डा में गर्मी के मौसम में भी अचानक छाया कोहरा। पाकुड़ में अचानक मौसम ने ली करवट। गुमला के विशनपुर ब्लॉक से नेतरहाट जाने वाली सड़क पर बंदरों का झुंड। साहिबगंज के मंदिरों में महाशिवरात्रि की तैयारी अंतिम चरण में, मंदिरों की गई है सजावट। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी, भोलेनाथ के लिए बना मोर मुकुट। महाशिवरात्रि से पहले देवघर के बाबा मंदिर में पंचशूल की पूजा। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में होने वाले महाशिवरात्रि मेले की तैयारी पूरी। रांची के पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि को लेकर तैयारी पूरी। रांची वुमेन्स कॉलेज में सीबीआई की टीम की छापेमारी, व्याख्याता नियुक्ति घोटाला मामले में कार्रवाई। रांची महिला कॉलेज की प्रोफेसर ममता करकेट्टा को सीबीआई ने किया गिरफ्तार।
रांची के बरियातू में रिटायर्ड दंपति के घर से लाखों के जेवरात और कीमती सामान की चोरी। सरायकेला में चांडिल थाने के चैनपुर में रेलवे ट्रैक के पास से युवती का शव बरामद। सरायकेला में कपाली थाना इलाके में 30 साल के शख्स ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। सरायकेला के निमडी में 26 फरवरी को व्यवसायी से लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला में रंगदारी मांगने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची के तुपुदाना में स्टेट बैंक के पास बुजुर्ग से 1.5 लाख की लूट। रांची के अनगढ़ा से चोरी हुई ऑटो बरामद। गुमला के सिसई में गड्ढे में स्कूटी गिरने से युवक की मौत। लोहरदगा में बच्ची चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार, थैले में डालकर ले जा रही थी बच्ची। चतरा के टंडवा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। बांका के बौंसी में कुएं में डूबने से एक शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था मुन्ना बाई गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर में पैसेंजर की ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। बघा के खेतों में नीलगायों का उत्पात। जमुई के खैरा में अनियंत्रित ऑटो पलटी। नानापुर के आर्मी फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के दौरान फायरिंग में एक महिला को लगी गोली। होली में रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जमुई के चकाई में एक प्रेमी जोड़े की थाना परिसर के मंदिर में कराई गई शादी। मधुबनी के झंझारपुर में अवैध गोदाम पर छापेमारी, सैकड़ों बोरा चावल और गेहूं जब्त। पूर्व आईपीएस अधिकारी वीके सिंह ने आरा सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता, बिहार की दुर्दशा पर उठाए सवाल। भागलपुर कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने की जगह में लगी आग में 4 झोपड़ियां राख। पटना के सेंट जेवियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा से रैगिंग का सामने आया मामला। सासाराम के करगहर में ऑटो से जा रही लड़कियों पर मनचलों ने कसा तंज, विरोध करने पर छिड़खानी और मारपीट को लेकर केस दर्ज। पटना सिटी के गमकुआ थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रक से हजारों लीटर स्पिरिट बरामद। पटना के गांधी घाट और सोनपुर दियारा से भारी मात्रा में शराब जब्त। पटना और सोनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 15 लाख की शराब जब्त। बांका के रजौन में एक हफ्ते पहले लापता बुजुर्ग की सड़ी गली अवस्था में मिली लाश। बघा में जंगल से बाहर निकले हिरण की ग्रामीणों ने बचाई जान। भागलपुर के नाथनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मुंगेर के ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 5 लाख रुपयों की लूट। आरा के कतीरा मोहल्ले में घर के दरवाजे से बोलेरो की चोरी। दरभंगा के बिरौल में नदी में गिरा ओवरलोडेड ट्रक। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पटना सिटी में लूट के दौरान हार्डवेयर दुकानदार के साथ अपराधियों ने की मारपीट। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में महिला से चेन लूटकर भाग रहे अपराधी ने चलाई गोली। दरभंगा में फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से लूट मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में लाखों रुपए का लूटा गया सोना और अन्य सामान के साथ अपराधी गिरफ्तार। उड़ीसा के बड़ागांव में 1 मार्च को स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर हुई थी 800 ग्राम सोने की लूट। औरंगाबाद के रफीगंज में 4 दिनों से लापता युवक की हत्या कर तालाब में फेंका गया शव। बक्सर के नई बाजार में दुकानदार पर फायरिंग में शामिल अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल। औरंगाबाद में 2 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज में युवती के अपहरण के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छपरा में भगवान बाजार पुलिस ने हत्या और चोरी के आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में नगर थाना की चैनपट्टी में NH-27 पर पिकअप पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। गोपालगंज के फुलवरिया में सिलेंडर का पाइप फटने से 5 मजदूर झुलसे। कटिहार के पोठिया बाजार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग घायल। कटिहार में सीएसपी संचालक को गोली मारकर 3,90,000 लूट मामले में हिरासत में 2 लोग। बेतिया में NH-727 पर लौरिया के पास भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत। समस्तीपुर में चाचा ने की 18 साल के भतीजे की चाकू मारकर हत्या।
भागलपुर के नवगछिया में कामाख्या पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महिला पर गोलीबारी मामले में 2 लोग गिरफ्तार। बोधगया में एक ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों को बांटी गई राशन और अन्य सामग्री। स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए नरकटियागंज में निकाला गया जागरूकता रथ। मुंगेर के तारापुर थाने के सामने 10 दिनों से बह रहा नाले का गंदा पानी। बिहार के रहने वाले विवेक गुप्ता ने जेईई मेन में हासिल किया 99.91 परसेंटाइल। सिवान में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया माल्यार्पण। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।